बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। और इसके साथ अब मैं अपनी जो है वो नाइट टाइम की रूटीन जो है वो आपसे शेयर करूँगी कि जो है रात को जो है ना वो मैंने क्या किया। तो इसमें ये था कि वो थोड़ी सी मसरूफ़ियत तो होती है, तो इस वजह से मैं अपनी जो रूटीन है उसको शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे अपनी वीडियोस वगैरह जो है उनको अपलोड करना था, तो वो या मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह करनी थी साथ में, तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी टाइम जो है ना वो वेस्ट भी हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं फिर थोड़ी बहुत जो वीडियोस के क्लिप्स वगैरह होते हैं ना वो आपसे शेयर कर लिया करूँ। तो इसमें रात को तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम था, तो हमने सोचा कि आज ना कॉफ़ी पीते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कॉफ़ी को फेंट रही थी, तो वो कॉफ़ी मैंने ली थी 2 टेबलस्पून कॉफ़ी ली थी, 2 टेबलस्पून चीनी ली थी और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर और अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। और दूसरी तरफ दूध आ गया था, तो उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था और ये फुल क्रीम मिल्क है और मैंने सोचा था कि मैं इसी से ही कॉफ़ी बनाती हूँ। तो इसको मैं अब अच्छी तरह से फेंट रही हूँ और इसको बिल्कुल क्रीमी सा बनाऊँगी। इसको कैपुचिनो कहा जाता है, तो मैक्सिमम लोग जो है बहुत शौक़ से पीते हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग जो है ना वो कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा जी, कप में मैंने ना थोड़ी सी चीनी डाल ली थी। तो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं पीते, थोड़ी लाइट सी ही पीते हैं। उसके बाद जो कि ये फुल क्रीम मिल्क था, बॉयल हो गया था अच्छी तरह से, तो फिर मैंने इसको कप में निकाला था। मैंने सोचा इसको दूध को फेंटती तो इससे बहुत अच्छी जो है ना वो इसके ऊपर वो झाग सी आती है, झाग बनती है। तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि उसके साथ फिर कॉफ़ी बहुत मज़ेदार है, उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है और बनती बहुत लाजवाब है। अच्छा जी, अब मैं इसको करती ऐसे हूँ कि इसको पव्वे में डालती हूँ, पव्वे से इसको वापस कप में जो है वो ऐसे जैसे आप ग्रीन टी को फेंटते हैं ना, उस तरह से मैंने इसको फेंटा है। मतलब इसकी फेंटी शेंटी लगाई है और अच्छी तरह से इसको मैंने जो है ना वो मिक्स कर दिया है। इसके ऊपर इस तरह से झाग जो आती है वो कभी भी इसको ख़राब नहीं होने देती है। इसकी झाग आप फुल जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की रहती है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंटा था और मैं इसको फेंटी जा रही थी। थोड़ा-सा इसको इसलिए फेंटते हैं कि वो जो बाकी उसके ऊपर झाग आती है ना, वो भी इसका जो टेस्ट है ना उसको ज़्यादा मज़ेदार कर देती है और चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से जो था ना वो फेंट-फूँट लिया था। फेंट-फूँट के तो उसके बाद मैंने इसमें जो मैंने ये अपनी कॉफ़ी तैयार की थी, अब उसके लिए मैं फिर इसको 1 चम्मच लेकर उसके ज़रिए से इसमें जो है ना वो मिक्स करूँगी। और जो चमचा मुझे मिल गया था तो मैंने ना फिर उसके ज़रिए से इसमें अब मैंने तकरीबन 2-3 चमचे डाले थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा कड़वी तो पी नहीं जाती है, बस नॉर्मल सी टेस्ट के लिए हम लोग जो है ना वो थोड़ी बहुत इसको यूज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पसंद है, वो इसको बिल्कुल शौक़ से नहीं पीते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जब पी थी तो उनको भी अच्छी लगी थी। तो उन्होंने बस थोड़ा-सा टेस्ट ही किया था, तो उन्होंने कहा था कि अच्छी बनी हुई है। तो अब मैंने इसके बनाए थे 2 कप्स। तो अब जो है ना वो मैं इसको जो है ना वो अब टूथपिक, आपको मज़े की बात बताऊँ कि जब मैं सारी ग्रॉसरी करके आई तो मुझे घर आके ख़्याल आया जी कि मैं तो टूथपिक्स लेके ही नहीं आई हूँ। और टूथपिक्स हमारे घर में बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी और हमारा चूल्हा जो है वो भी ऑटोमेटिक है, तो इसलिए हमारे घर पे माचिस मौजूद ही नहीं है। अब मज़े की बात ये हुई कि मुझे तो बिल्कुल ही जो था पता ही नहीं था, तो इसलिए मुझे मजबूरन छुरी का इस्तेमाल करना पड़ा और इसलिए जो है ना वो उसके साथ ही मुझे जो है ना इसको करना पड़ा। कॉफ़ी को जो है ना ऊपर से थोड़ी सी उसकी शेप लेके आनी पड़ी थी, ताकि ज़रा इसका शक्ल अच्छी सी आ जाए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कितनी अच्छी सी ये जो है ना वो तैयार हुई है। अच्छा जी, अब ये देखें जी, ये बहुत अच्छी लग रही है और बड़ी अच्छी मज़ेदार सी ये बन गई थी। तो 1 कप मैंने अपने लिए रखा था और 1 कप मैंने ज़ायान को दिया था और उसने माशाल्लाह बहुत शौक़ से पी थी, क्योंकि वो शौक़ से पीता है। अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने जो था ना वो अब चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे और फिर हमारा रात के खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब खाने की जो तैयारी कर ली जाए। तो हम लोग जो है वो रात को जो है वो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का सा जो है वो खाना खाना था। मैंने रोटी बना ली थी और उसके बाद फिर जो था ना वो साथ ही हमने जो था ना वो खाना खाया। खाना खाने के बाद औरतों का तो मैक्सिमम जो है ना सारा दिन और सारी रूटीन होती यही है कि किचन जो है ना वो तो मस्ट ही होता है। और हमारे घर में जो है ना तकरीबन 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 सारा टाइम हमारा
किचन का ज़्यादा काम होता है, बाकी कमरों का बाकी घर का इतना काम नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम कभी जो है वो कभी चाय बना ली, कभी कुछ और बना लिया, कभी खाने पीने के लिए कुछ बना लिया, तो मैक्सिमम टाइम हमारा किचन में ही गुजरता है। तो इसलिए फिर मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बाज़-औक़ात मैं भूल जाती हूँ, मेरा मोबाइल जो है वो कमरे में होता है और उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो फिर मेरी रह जाती है। तो इसलिए फिर कल जो था ये तकरीबन 2 दिन पुराना है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आपसे शेयर कर लूँ। तो वो मोबाइल फिर मेरे पास ही था, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ और आपके साथ फिर अपनी वीडियो जो है वो शेयर कर लेती हूँ। तो अब ये मैंने सारा जो है ना वो सालन वगैरह गर्म कर लिया था, और इसके बाद मैंने साथ ही जो था ना वो तवा ऊपर रख लिया था। मैंने कहा साथ ही रोटी भी बन जाएगी, और रोटी बन जाएगी और हम फिर साथ ही खाना भी खा लेंगे। इसलिए फिर मैंने साथ ही रोटी बनानी शुरू कर दी थी, और रोटी भी मैं साथ साथ ही बनाती जा रही हूँ। और रोटी आजकल जो है ना वो ठंडी हो जाती है, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे जैसे पकती जाए हम लोग साथ साथ गरम गरम रोटी जो है वो खाते जाएं। और मुझे ठंडी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती सर्दियों में। मेरी कोशिश यही होती है कि जो गरम रोटी है ना हम वो खाएं, और इसीलिए सब गरम खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर हम जल्दी 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 में ना यही कुछ ही मैं करती हूँ। फिर इसलिए मोबाइल जो है ना वो मेरा फिर जो है ना वो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रह जाता है, और मैं फिर अपना काम जो है वो करती रहती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी में सारा जो है वो हमने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद मैंने समेटा समूटी की थी, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो किचन साफ़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि किचन पे बहुत ज़्यादा बिखरावा हुआ हुआ था। तो मैंने फिर उसको समेटा, स्लैब साफ़ की थी, सारा कुछ किया। और जो है ना वो ज़्यादा मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बस मैं ऊपर ऊपर से ही कर सकती हूँ, नीचे से मैं सफाई वगैरह कोई नहीं करती, मैं सीधी बात है। और आजकल मैं बहुत जो है ना वो लेज़ी हुई हुई हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा जो है ना वो सर्दियों की वजह से मुझसे ना ज़्यादा काम भी नहीं होता। तो मैंने कोशिश भी यही की थी कि जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ, और जितना नहीं होता वो मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर वो अगले दिन फिर वो आती हैं तो फिर कर देती हैं आके ना। तो कल के व्लॉग में आप उनकी वॉइस भी सुन रहे थे, और वो जो है ना काफ़ी अपनी वाक़यात भी सुनाती हैं मुझे साथ साथ ही। तो मुझे फिर काम के दौरान में ना उनकी बातें सुनने में भी मज़ा आ रहा होता है, तो इसलिए फिर वो साथ साथ ही वो अपनी बातें सुनाती रहती हैं, और फिर हमारे काम भी मुकम्मल हो जाते हैं। तो हमारे घर की रूटीन कुछ इस तरह से गांव की, कि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह की रहमत है, बहुत अल्लाह की रहमत है कि अगर ज़रूरत कभी भी किसी हेल्पर की पड़ती है ना कोई अवेलेबल होता है। ये अल्लाह की रहमत है। तो शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना जो भी कोई आती हैं वो कोई ना कोई काम कर जाती हैं। तो काम कभी कभार हमारा जो है अगर ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी है तो वो हो जाता है। अच्छा जी, मैं साथ 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 अपना किचन साफ़ करती जा रही हूँ, साथ साथ चूल्हा साफ़ करती जा रही हूँ, और कोशिश मेरी यही है कि मैं जो है ना वो अपना सारा का सारा काम जो है ना रात को समेट के सोऊं, क्योंकि सुबह के टाइम जब मुझे नाश्ता बनाना होता है तो मुझे चाय बनाने के लिए जब सॉस पैन धोना पड़ता है तो मुझे तो मौत ही नज़र आ रही होती है। तब मेरी फिर यही दुआ होती है कि या अल्लाह ये सॉस पैन रात को ही साफ़ होता तो ज़्यादा बेहतर था। तो फिर रात के टाइम फिर मैं बिस्तर में लेट जाती हूँ, तो फिर वो ना दूध का गर्म कप जो है ना फिर सॉस पैन में दोबारा दूध जब गर्म करना पड़ता है ना, उस वक्त फिर मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो फिर इसलिए फिर थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, तो फिर वो सॉस पैन सुबह हो जाता है गंदा। अच्छा जी, अब आगे बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे, अब मैं बर्तन धो लूँ। ओके ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे जो है दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, आप लोग भी सबके लिए आसानियाँ करें। और अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे के आप लोग सबके लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।